नमस्कार, मैं सुरेश जैन सकारात्मक सोच के इस चौथे भाग में आपके साथ मुखातिब हूँ। सकारात्मक सोच का महत्व बहुत ज़्यादा है। अभी तक पिछले 3 एपिसोड में मैंने आपको बताया। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सकारात्मक सोच जिसकी होती है उसके अंदर क्या क्या स्पेशल आपको दिखाई पड़ता है। तो किसी ने ठीक कहा है कि हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है। हर कली में फूल का अरमान छिपा बैठा है। हर इंसान के दिल में भगवान छिपा बैठा है। और सकारात्मक सोच से जिसने सजाया है अपना जीवन सफलता की मंजिल पर, वही इंसान बैठा है। सही बात है। जिसकी सकारात्मक सोच होगी उसका जीवन, उसके कार्य करने का तरीका, उसके आसपास का वातावरण बहुत ही सफल होगा और उसे इस चीज़ का काफ़ी लाभ होगा, आसपास के रहने वालों को भी लाभ होगा। अब एक सकारात्मक सोच जिसकी होती है उसके व्यक्तित्व में क्या क्या बातें आती हैं, ज़रा सी आज मैं आपको उसकी चर्चा कर रहा हूँ। पहली बात आती है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो एकदम प्लीजेंट होता है, आकर्षक होता है। आपने देखा होगा कि कोई फल है जो 12 मास फलता है, जैसे आम का फल है। एक जाति होती है जो 12 मास आम का फल देती है। उसी तरह से प्लीजेंट पर्सनैलिटी जिसकी होती है, आकर्षक व्यक्तित्व जिसका होता है, जिसके अंदर सकारात्मक सोच होती है, वो जहाँ कहीं भी जाता है लोगों को खुशी बांटता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व में एक सुधार, एक आकर्षक आ जाता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो बहुत एनर्जेटिक होता है, यानी बहुत उत्साही होता है। कोई भी काम उसको दीजिए बड़े उत्साह से करेगा। किसी भी काम को करने में वो निराशा नहीं दिखाएगा। उसके अंदर आपको काम करने में एक अजीब टाइप का जोश दिखेगा। तो एनर्जेटिक होता है। और तीसरी बात ये है कि वो एंजॉय करता है लाइफ को, यानी जो जीवन जीता है उस जीवन में चाहे कितनी परेशानी आ जाए, कितना ही तनाव आ जाए, लेकिन वो जीवन को जीता है अच्छे ढंग से, एंजॉइंग के साथ। तकलीफ़ में भी वो उतनी तकलीफ़ नहीं मानता है और वो हर चीज़ को पॉजिटिव लेता है। वो समझता है कि अगर तकलीफ़ आई है तो कुछ दिन बाद ये तकलीफ़ भी चली जाएगी और वो फिर से आनंद में रहेगा। तो इसलिए उसके अंदर एंजॉइंग लाइफ होती है। और अगली पॉइंट जो उसके अंदर आप पाएंगे कि वो इंस्पायर करता है लोगों को। वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, यानी लोगों को प्रेरणा देता है। वो अपने जीवन से, अपने काम करने के तरीके से लोगों को प्रेरणा देता है। इसलिए इसका व्यक्तित्व जो होता है वो प्रेरणात्मक होता है, यानी इंस्पायरिंग होता है। लोगों को जो थोड़े घबराहट में आते हैं उसको वो उत्साह दे करके उसको अपने काम को करने के लिए प्रेरणा दे देता है। तो वो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ ही होता है। और अंत में समाज ऐसे व्यक्ति को एसेट मानता है, समाज की धरोहर होता है और ऐसे व्यक्ति से समाज चलता है। देश भी ऐसे व्यक्ति को खोजता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज सकारात्मक सोच की वजह से आप देखिए पूरे देश में हर लोगों के दिल में अपनी जगह बना बैठे हैं और आज पूरा विश्व उनकी काबिलियत का लोहा मान रहा है। तो ये लोहा क्यों मान रहा है? इसलिए मान रहा है कि उनके अंदर सकारात्मकता कूट कूट के भरी हुई है। इसलिए वो अपना नहीं बल्कि समाज का, देश का, विश्व का कल्याण की सोच रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सकारात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सचमुच बहुत ही काबिलियत वाला होता है। अब ऐसे सकारात्मक व्यक्तित्व को यदि कोई अपने कारखाने में रखता है, अपने काम पे रखता है, तो उसके आने से ही उस कारखाने का, उस प्रतिष्ठान का नाम होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, उसका एम्प्लॉयर का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई मालिक छोड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है इसके आने से मेरे व्यवसाय का डेवलपमेंट हुआ, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मेरे लोगों के साथ संबंध अच्छे बढ़े। तो इस तरह से वो ऐसे व्यक्ति को ज़रूर रखना चाहेगा, छोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए सकारात्मकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी, हम सभी इस बात पे ध्यान रखें कि हम सकारात्मक होने का प्रयास करें। किसी ने कहा है एक पत्थर की तकदीर भी बदल सकती है, ज़रूरत है उसे सलीके से संवारने की। धन्यवाद।